नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का चैनल पर स्वागत है। आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपसे कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे और इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीटेट से रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स रहते हैं अभ्यर्थियों के। पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके, और साथ में आप लोगों की वैकेंसी कब तक आएगी, कब एग्ज़ाम होंगे, सबके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका प्रश्न होता है कि हमने पहले सेमेस्टर में या हमने प्रथम वर्ष में जब हम थे तब हमने सीटेट पास किया था, तो क्या जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में या सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर इस समय हमने जो भी सीटेट वगैरह दिया है इस टाइम में, क्या वो वैलिड है या नहीं है। तो आप सभी शिक्षकों को बता दें कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीटेट को पास किया है किसी भी सेमेस्टर के दौरान या किसी भी पहले वर्ष में या द्वितीय वर्ष में या द्वितीय वर्ष के पास होने के बाद भी कभी भी आपने सीटेट पास किया है, वो पूरी तरीके से आपका वैलिड रहता है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और कभी भी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर कभी भी ये चेक नहीं किया जाता कि आपने कब सीटेट पास किया है या आपने कब जो है डीएलएड और बीएड किया है और उसके मुकाबले कब आपने सीटेट पास किया है, कभी भी नहीं देखा जाता है। बस आपका जो सीटेट है वो सही सीटेट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो आप कभी भी किसी भी सेमेस्टर में आपने किसी भी वर्ष में आपने सीटेट उत्तीर्ण किया हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, 100% आपका ये वैलिड रहता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीटेट जुलाई के बारे में कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सीटेट जुलाई का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या सीटेट जुलाई के जो अभ्यर्थी हैं क्या बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो सीटेट जुलाई वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका अगर हम बात करें तो आप सभी के लिए अच्छी न्यूज़ अभी तक नहीं है, और कारण ये है कि सीटेट जो जुलाई का है वो लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। अभी तक उम्मीद था कि आप लोगों का नोटिफिकेशन अप्रैल में हर हालत में आ जाना चाहिए था, लेकिन अप्रैल बीत गया है, मई लग चुका है और अभी तक सीटेट का नोटिफिकेशन का कुछ भी अता पता नहीं है। और आपने अगर यूट्यूब पर देखा होगा तो सीटेट का जो जुलाई का नोटिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग जो सचिन एकेडमी से जो सचिन सर है उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि जुलाई का सीटेट नहीं आएगा। इसके अलावा अलग अलग जगहों से कोई एक अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, और एक चैनल से आरटीआई के थ्रू जानकारी प्राप्त किया गया तो वहाँ से ये बताया गया कि सीटेट जुलाई को अभी रद्द नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब है कि या तो डिले हो सकता है या तो फिर जो है सीधे दिसंबर में जाएगा। दो केस हो सकते हैं, और दोनों केस में अगर हम बात करेंगे तो सीटेट जुलाई के भरोसे जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लिए एक कह सकते हैं कि अच्छी न्यूज़ नहीं है। और सीटेट जुलाई के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सीटेट का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लिए अभी तक का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अच्छी न्यूज़ नहीं है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि जो सीटेट जुलाई का जो एग्ज़ाम है नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आए, आप लोग का परीक्षा जल्दी हो। फिर अब हम बात कर लेते हैं 23 से 25 सत्र, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि सीटेट में कितने मार्क्स किस किस अभ्यर्थी को चाहिए होगा जिससे आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 23 से 25 सत्र वालों का। 23 से 25 सत्र वालों का एक जो है बहुत ही जेन्युइन सा सवाल है कि हमारा जून में परीक्षा हो रहा है, और जून में परीक्षा होने के बाद जो है हमारा क्या हमें बीपीएससी टीआरई 4.0 में मौका मिलेगा। तो आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को हम आज यही चीज़ बोलना चाहेंगे कि आप सभी लोग उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए। इलेक्शन वर्ष है, चुनाव का वर्ष है, और आप सभी को 23 से 25 वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और इलेक्शन वर्ष है, चुनाव वर्ष है, उस वजह से आपको पूरी पूरी संभावना है कि आपको भी इंक्लूड किया जा सकता है। चाहे आपका रिजल्ट आया हो या ना आया हो, दोनों केस में सिचुएशन बन सकते हैं, और अपियरिंग में भी इंक्लूड किया जा सकता है चेंज करके नोटिफिकेशन में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए और विभाग के लिए। अब इसके बाद और आप सभी लोग जो अपनी तैयारी कर रहे हैं 23 से 25 वाले, मजबूती से करते रहिए, और पूरा जो है आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को मौका मिलेगा बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी में। अब बात कर लेते हैं कि किस किस अभ्यर्थी को कितने कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो भी 82 अंक प्राप्त अभ्यर्थी थे उनका काउंसलिंग वगैरह कराने के संदर्भ में एक सूचना भी जो है जारी की गई थी। और यहाँ पर कुल मिलाकर जो जानकारी दी गई है वो ये जानकारी दी गई है कि जो 82 नंबर सीटेट है, 82 और 82.5 का जो भी केस हो गया था उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बता दिया गया है पूरी तरीके से कि जो है यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC2 की बात करें या EBC की बात करें, और सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवार, सामान्य कोटि के जो महिला उम्मीदवार हैं उनको 5% छूट के आलोक में 55% अंक के आधार पर 150 अंक के विरुद्ध 82 दशमलव अंक 5 के स्थान पर 82
अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण माना गया है। तो इसका मतलब है कि 82 नंबर हर हाल में अब आपका पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया है। जितने भी 82 नंबर वाले TRE 3 में थे उनका भी काउंसलिंग हो चुका है। तो 82 नंबर जिन जिन अभ्यर्थियों के हैं, चाहे आप जो है BC2 वर्ग से हों, चाहे आप EBC वर्ग से हों, चाहे आप जो है सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवार हो, अगर आपके 82 नंबर है सीटेट में तो आप पूरी तरीके से जो है उत्तीर्ण हैं, एलिजिबल हैं TRE 4 के लिए। तो TRE 4 के लिए जो भी अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि 82 मार्क्स इंक्लूड किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो आपको पूरी तरीके से इंक्लूड किया जाएगा, कोई भी दिक्कत अब इसमें नहीं है। बीच में हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन अभ्यर्थियों को कितना चाहिए होता है। बहुत सारा यहाँ पर डाउट्स होता है। तो ये आपके सामने जो है TRE 3 का नोटिफिकेशन है, आप देख पा रहे हैं TRE 3 का नोटिफिकेशन है। और TRE 3 के नोटिफिकेशन में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जानकारी दी गई है कि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, सामान्य कोटि के जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने होते हैं। इसके अलावा तो ये आपको तो क्लियर है, न्यूनतम 60 का मतलब है कि जनरल वालों को 90 नंबर कम से कम लाने होंगे अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं सीटेट के लिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक, और 55% अंक का मतलब है कि BC2 हो, चाहे EBC हो, चाहे सामान्य कोटि के महिला हो, UR फीमेल हो, आप सभी को 55% अंक। 55% अंक का मतलब यहाँ पर 82 नंबर मान लिया गया पूरी तरीके से। सेंट्रल लेवल पे भी 82 माना जाता है और इस आधार पर भी 82 नंबर। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले अभ्यर्थियों को और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। तो सीटेट में मान लीजिए अगर आपके सीटेट में जो SC और ST वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, अगर 150 में से आपके 75 नंबर भी हैं तो आप एलिजिबल हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे कि जो है हमें 75 नंबर हमारे सीटेट में, या 76 नंबर, 77 नंबर, 78 नंबर, 80 नंबर हमारे सीटेट में हैं, लेकिन हमें सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया। तो ये कारण हो सकता है कि 82 नंबर से कम वालों को सीटेट सर्टिफिकेट जारी नहीं करता है। ऐसे केस में क्या आपका काउंसलिंग होगा? तो काउंसलिंग आपका बिल्कुल होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो आपका नेट वाला जो सर्टिफिकेट होगा, जो आपने डाउनलोड किया होगा नेट सर्टिफिकेट, या नेट पे जो आपका मार्कशीट वगैरह आया होगा, उससे आप जो है पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। बाकी आप डिजी लॉकर पर मार्कशीट भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसी से आपका काम चल जाएगा, जिनके भी 82 से कम है। और SC ST के लिए फिर से बता दे रहे हैं, मिनिमम आपको 75 नंबर चाहिए। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, न्यूनतम 50% अंक के आधार पर आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। तो 75 नंबर वाला आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका 75 नंबर कम से कम है SC ST में, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं BPSC TRE 4.0 वैकेंसी के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को अपने स्तर पर भी कुछ प्रयास करना होगा। बात करें तो आपका जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने हैं। जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने हैं जो BPSC TRE 4.0 वैकेंसी की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। मई में हमने आपको बहुत पहले बता दिया कि मई में संभावनाएं अब ना के बराबर है। जून में काउंटडाउन आपका स्टार्ट होगा वैकेंसी का। जून में कभी भी आपका नोटिफिकेशन अनाउंस हो सकता है। TRE 3 की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि कुछ दिन में TRE 3 के जो शिक्षक हैं, जो सफल हो चुके हैं, इंक्लूडिंग हम भी, तो अपना स्कूल में पहुंच जाएंगे। इसके बाद फिर आपको जो है ज़्यादा समय देखने को नहीं मिलेगा TRE 4 में। लेकिन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यहाँ पर हम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि सितंबर में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और सितंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा होने से पहले आप लोगों का BPSC TRE 4.0 का एग्ज़ाम हो चुका होगा। तो एग्ज़ाम हो चुका होगा और इसका सीधा सीधा आप इतना मान के चलिए कि जून में आपका अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपको जुलाई में एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। किसी केस में हो सकता है कि थोड़ा बहुत बढ़ के अगस्त के फर्स्ट वीक तक चला जाए। बस आपको मानिए जून, जुलाई, अगस्त, यही 3 महीने जो है आपका फ्यूचर बना देंगे, आपका भविष्य बना देंगे, और आपको इसलिए तैयारी करते रहना है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो बस इसी में परेशान हैं, क्लासेस नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नोट्स भी सब कुछ हमने आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, बट आप पढ़ नहीं रहे ये सोच के कि नोटिफिकेशन कब आएगा। ये मान के चलिए कि जून, जुलाई, अगस्त में नोटिफिकेशन हर हालत में आना है। लेकिन और इसके साथ में हमें अपने स्तर से जून में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। किसी केस में हो सकता है, क्योंकि BPSC भी कई बार थोड़ा बहुत टाइम ले लेता है, तो जुलाई का अगस्त फर्स्ट वीक में शिफ्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सबसे ज़रूरी है नोटिफिकेशन आना चाहिए, आपको बस एक मौका मिल जाए अपने आप को साबित करने का। तो ये चीज़ें, इसके अलावा आप लोगों को करना क्या, अपनी तरफ से आपको हमारे साथ में ट्विटर पे भी जुड़ना होगा। आप सभी में से कुछ अभ्यर्थी होंगे जो ट्विटर पे जुड़े होंगे, लेकिन BPSC TRE 4.0 की कोई भी आवाज़ नहीं है ट्विटर पर। BPSC TRE 4.0 की कोई भी आवाज़ ट्विटर पे नहीं है। अलग अलग मुद्दे पर बहुत सारे जो है ट्विटर अकाउंट्स एक्टिव हैं, बट BPSC TRE 4.0 की ओवरऑल वैकेंसी की डिमांड करने के लिए कोई भी जो है कह सकते हैं
कुछ भी नहीं चल रहा आज के डेट में। तो आपको अपनी भी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। आप लोग क्या करिए, ट्विटर प्ले स्टोर से ट्विटर डाउनलोड कीजिए और ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाइए। ट्विटर का हम आपको अपना अकाउंट शेयर कर देंगे, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा और हम आपको वहाँ से आगे जल्द ही गाइड करेंगे कि कैसे जो है TRE 4.0 के लिए कैंपेनिंग भी करनी होगी। TRE 4.0 के लिए हमें कैंपेनिंग करनी होगी। जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, इंक्लूडिंग डिप्टी CM, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्री जी जिन्होंने बोला था कि मई में आपका नोटिफिकेशन आएगा, और ACS साहब, सिद्धार्थ साहब, और इसके अलावा जितने भी जरूरी लोग हैं, पत्रकार बंधु वगैरह हैं, सबको हमें टैग करते हुए कैंपेनिंग भी करना होगा। सबके बारे में हम आगे आपको गाइड करेंगे। तो आप लोग को सबसे ज़रूरी है कि ट्विटर पे भी आपको एक्टिव रहना, सोशल मीडिया का भी प्रयोग आपको करना है, आपको अपनी आवाज़ उठाते रहना। आप ऐसे बैठे बैठे इस उम्मीद में बैठे नहीं रह सकते कि कोई आपके लिए आएगा, आवाज़ उठाएगा। आप अगर TRE 4.0 के अभ्यर्थी हैं तो आपको एक वैकेंसी चाहिए, और उस वैकेंसी के लिए अगर थोड़ा बहुत समय आपको ट्विटर पर देना पड़े तो कोई उसमें गुरेज आपको नहीं होना चाहिए। आपको अपने हक के लिए अगर थोड़ा बहुत लिखना पड़े, आवाज़ उठाना पड़े, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं इस चीज़ को जानते हैं कि हम कभी भी किसी को भटकाने का काम नहीं करते हैं। आपके भले के लिए जो भी बोलते हैं, अगर आपको बोल रहे हैं ट्विटर पर आ जाइए, आपके भले के लिए बोल रहे हैं, आपका फ़ायदा ही होगा, उससे आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का कोई अन्य डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका समय निकाल कर उस पर भी वीडियो बना देंगे। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद।